ओके जी। जैसे हमने देखा कंपाउंड और मिक्सचर, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उनकी डेफिनेशन देखी और उनकी एग्जांपल देखी। अब यहाँ पर हम इनके फर्दर कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। एंड द फर्स्ट डिफरेंस And the first difference is in case of compound, the constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि वाटर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। वाटर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, और वो किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन की नेचर क्या होती है, ऑक्सीजन O2 हमारे पास एक गैस होती है, इसी तरह से हाइड्रोजन H2 भी हमारे पास क्या होती है, एक गैस होती है, जबकि वाटर हमारे पास क्या होता है, एक लिक्विड होता है। तो जब ये दोनों गैसेस मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, जो कि लिक्विड होता है। अब देखें, इन दोनों गैसेस ने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, इनकी गैसियस नेचर, जो कि इन्होंने लूज कर दी, और जब ये दोनों मिली वाटर बना, तो वहां पर एक नया कंपाउंड बना जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, जो कि लिक्विड था नेचर में। एंड इन केस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे वाटर है, वाटर में आपने ऐड कर दिया किसको, शुगर को, वाटर में आपने किसको ऐड किया, शुगर को, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। अब देखिए, वाटर पहले टेस्टलेस था, लेकिन जब उसके अंदर हमने शुगर ऐड की तो वाटर का टेस्ट क्या हो गया, स्वीट हो गया। वो स्वीट क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर हमने शुगर ऐड की है, और शुगर का टेस्ट क्या है, स्वीट है। तो इस तरह से वाटर के अंदर शुगर ऐड करने पर शुगर ने अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखा है। तो मिक्सचर में हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं, रिटेन रहती हैं। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास का मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर फिर से एग्जांपल ले लें किसकी बच्चे, वाटर की, तो ये एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है कि इसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल होती है, और इसी तरह से इसके अंदर हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल होती है। आप जहां पर भी वाटर को ले लेंगे, वहां पर ही वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा, जबकि हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 2 ग्राम पर मोल होगा। तो मतलब कि एक फिक्स्ड रेशियो है, एक फिक्स्ड मास है इसके दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। While in case of mixture do not have fixed composition, मतलब ये कि हमने एक ग्लास वाटर में हम 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, कोई फिक्स रेशियो, फिक्स क्वांटिटी वहां पर हमारे लिए नहीं होती। रैंडमली आप कुछ भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। थर्ड डिफरेंस इज द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, जबकि मिक्सर में कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, मिक्सर को, और यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, कंपाउंड को। कंपाउंड में हमें पता है वाटर किस किसके मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया, उस मिक्सर में मैंने क्या क्या लिया, वाटर प्लस उसमें मैंने ले ली सैंड ले ली। अब जब मैंने इस मिक्सर को फिल्टर किया, तो फिल्टर करने पर जो सैंड थी वो सारी की सारी ऊपर रह गई, वो अलग हो गई, और जो वाटर था वो सारे का सारा नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने मिक्सर के दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड, जो कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया, फिल्ट्रेशन।
जबकि अगर हम वाटर के केस में कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करें, जैसे हम फिल्ट्रेशन करें, तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाएगी और नीचे हाइड्रोजन चला जाएगा, बल्कि पूरे का पूरा वाटर मॉलिक्यूल H2O पूरे का पूरा यहाँ पर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि वाटर के कंपोनेंट्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपल फिजिकल मेथड के जरिए से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। The next one is every compound is represented by a chemical formula. हर कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? H2O। इसी तरह से हम घरों में जो नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड, उसका एक केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। जबकि अगर हम बात करें मिक्सचर की, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला। उसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। जबकि कंपाउंड हैव होमोजेनस कॉम्पोजिशन, कंपाउंड्स में हमेशा होमोजेनस कॉम्पोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर में होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों हो सकती हैं। सो दिस इज मिक्सचर और दिस इज कंपाउंड। कंपाउंड हम ले रहे हैं यहाँ पर बच्चे वाटर। तो होमोजेनस कॉम्पोजिशन का मतलब कि जहां भी आप देखोगे वहां पर ही आपको एक ही जैसी कॉम्पोजिशन नजर आएगी, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे। ये कॉम्पोजिशन कहीं भी चेंज नहीं होगी, थ्रू आउट सेम रहेगी। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक होमोजेनस कंपाउंड है। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर हमारे पास होमोजेनस भी हो सकता है और ये हमारे पास हेट्रोजेनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम 2 मिक्सचर्स ले लेते हैं, ये मैं डॉट्स लगा देती हूँ और ये स्लैशेस डाल देती हूँ। ठीक हो गया। आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक सेम रेशो चल रही है दोनों कंपाउंड की। डॉट समझ लें मेरे पास कोई इसमें कंपोनेंट A है और स्लैश इसमें कंपोनेंट B है। जबकि अगर हम हेट्रोजेनस की बात करें, तो अब देखें ये मैंने नीचे सारी की सारी स्लैशेस बना दी। यहाँ बहुत सारे स्लैशेस मतलब कि कोई एक कंपोनेंट है, जबकि ऊपर सारे का सारा क्या है? कोई बी कंपोनेंट है। तो ये डॉट किसको शो करते हैं? हमारे किसी सेकंड कंपोनेंट बी को, और ये नीचे स्लैश किसको शो कर रही है? हमारे कंपोनेंट ए को। तो इसमें देखो हमारे पास डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जबकि इसमें थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। So compound is always homogeneous because it always have same composition, while mixture can be homogeneous and it can be heterogeneous. And the next one and the last one is compounds have sharp and fixed melting points and boiling points. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि अगर हम मिक्सअप की बात करें, तो दे डू नॉट हैव एनी शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके कोई भी ऐसे प्रॉपर फिक्स या शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। सो दीज आर सम की डिफरेंसेस among compound and mixture. I hope so you understood all these points.